हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट एक्सरसाइज जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है यानी 3.7 देखेंगे, जिसके एक्सरसाइज के नीचे लिखा होता है नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी एक धोखा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे भी क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफ क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, तो इसलिए बेटर है कि हम कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़े हैं ना कि जो एग्ज़ाम में आए और हम ना किए हों। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को देखते चलें। तो जैसे कि हमने अभी तक सारे एक्सरसाइजेस को देख लिए हैं, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, अब यह है 3.7। अगर आप अभी तक वो सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन सबको भी देख लीजिए, और आप चैनल पर अब नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करें एक्सरसाइज 3.7। तो हमने कुछ क्वेश्चंस इस पे लिख रखे हैं बोर्ड पे उस एक्सरसाइज के, ताकि हम लोग जल्दी से फटाफट शुरू कर सकें, टाइम कम लगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो दोस्त हैं अनी और बीजू, और उनके एजेस का डिफरेंस क्या है? 3 ईयर्स का। मतलब दोनों में डिफरेंस है 3 एजेस का। लेकिन ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि अनी बड़ा है कि बीजू। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। जो अनी के पापा है धर्म है, वो अनी से ट्वाइस है, मतलब दोगुना उनकी एज है। एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू जो है वो अपने सिस्टर कैथी के डबल है। ठीक है, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। और कैथी और धर्म का जो एज है वो 30 ईयर्स से डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस 30 ईयर्स का है। फाइंड द एजेज ऑफ अनी एंड बीजूस। तो अनी और बीजूस का डिफरेंस निकालना है, एज निकालना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया है, लेकिन बेचारा सक्सेस नहीं हो पाया है। हम लोग के सामने ये कुछ नहीं होने वाला है। चलिए इसका हम लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं, चीड़फाड़ सोल्यूशन। तो जब भी जिस चीज को पूछा उसी को हम लोग मान लेते हैं। लेट एजेज ऑफ अनी एंड बीजू आर X ईयर एंड Y ईयर्स रेस्पेक्टिवली। यानी अनी का एज हमने X मान लिया और बीजू का Y ईयर मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अनीज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो अनीज के फादर का यानी धर्म का एज, धर्म्स एज क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अनी यानी 2x। ठीक, एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो हम यहाँ पे कैथी का एज मान लें, कैथी। ठीक, कैथी का हमने मान लिया अगर X Y है तो बीजू का एज क्या हो जाएगा? बीजू एज ट्वाइस यानी 2y। या फिर अगर हम यहाँ पे बीजू को ही रहने दें, बीजू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y/2 हो जाएगा। उसका ट्वाइस है तो अगर वो y है तो ये क्या हो जाएगा? y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कंडीशन से कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 ईयर्स का। तो अब यहाँ पे दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक, हम लोग अनी को बड़ा माने और बीजू को छोटा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि हम लोग बीजू को बड़ा माने और अनी को छोटा। मतलब दोनों में 3 साल का डिफरेंस है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। यानी हम लोग अनी को भी बड़ा मान सकते हैं और बीजू को भी। तो दो तरह के कंडीशन बनेंगे, दोनों को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माने कि अनी बड़ा है तो क्या हो जाएगा? X - Y = 3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म। कैथी का एज क्या है? कैथी का एज क्या है? y/2। और धर्म का एज क्या है? 2x। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30। द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 यानी 2x - y/2 = 30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको भी मैं इक्वेशन बनाए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x - y =
60, इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर तो साइन चेंज हो जाएगा, y से y कट जाएगा, x में से 4x जाएगा तो -3x, और 3 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो -57, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो 90। अब इसको पुट कर दें 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी y इक्वल्स टू 16 ईयर्स। तो इस तरह से x का एज 19 और y का एज 60, यानी अनी का एज 19 और बीजू का एज 16 ईयर निकल गया, और दोनों डिफरेंस भी 3 का आ रहा है। दूसरा कंडीशन जो है, जब हम लोग बीजू को बड़ा माने यानी y माइनस x करें तब 3 होगा, ठीक। तब दूसरा इक्वेशन बनेगा ये आपका 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 30। यहाँ भी बनेगा दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, 4x माइनस x 3x हो जाएगा, और 60 प्लस 3 63 हो जाएगा, ठीक। तो x इक्वल्स टू 21। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 21 इक्वल्स टू 3, यानी y इक्वल्स टू 21 प्लस 3 24। तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 ईयर्स का आ रहा है। तो ये दो तरह से पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, और दोनों को हमें शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि अनी बड़ा है कि बीजू, तो हमें दोनों को लेके चलना होगा कि अनी को बड़ा अगर मानते हैं तब क्या होगा, और बीजू को बड़ा मानते हैं तब क्या होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से हमने लगा लिया। आप इसको पॉज करिए, लिखिए, हम इसको इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, पहले के बाद अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि बुक में उसका हिंट दे रखा है, और हिंट जब दे दिया है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम हैं ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ पे हमने लिख रखा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है फिक्स डिस्टेंस को किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गई होती तो 2 घंटे टाइम कम लगा होता है। लेकिन एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और कम कर दें तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगे होते। तो डिस्टेंस जो कवर कर रही है ट्रेन उसको हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू x एंड टाइम इक्वल्स टू y। फिक्स टाइम जो है y मान लिए, और फिक्स डिस्टेंस जो स्पीड है उसको हमने x मान लिया। और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड कितना है x और टाइम कितना है y, यानी टोटल जो डिस्टेंस निकलना वो में क्या होगा, x इंटू वाई होगा। अब इसमें जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 क्या है कि अगर स्पीड हम 10 बढ़ा दें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू तो हमेशा वही होना है, डिस्टेंस तो वेरी करेगा नहीं। जो फिक्स डिस्टेंस है, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम घट रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहना है, वो तो चेंज होना नहीं है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड अब क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, यानी x प्लस 10 हो जाएगा। तो टाइम कितना कम हो जाएगा, 2 घंटा कम हो जाएगा, यानी y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आप डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई है इक्वेशन 1 से, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दे तो एक्स वाई 2x 10y 20, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दें 10y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर कंडीशन 2, जो कंडीशन सेकेंड है वो क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 10 घटा दें तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे भी वही होना है, डिस्टेंस इक्वल टू, अब टाइम स्पीड घट रही है 10, तो टाइम कितना बढ़ जा रहा है y प्लस 3। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमेशा स्पीड इंटू टाइम ही होना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे x y है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप,
एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इन दोनों को साइड में चेंज कर दिए तो 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस तरह से ये दोनों कंडीशन पे इक्वेशन बन गया और ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमारा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें 2 से डिवाइड ना करें और इसी को इक्वेशन 2 रहने दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10y, यहाँ पे भी 10y, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10y यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 10y से 10y कट, 2x में से 3x जा माइनस x और माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50, यानी x इक्वल्स टू 50। ठीक, इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20, तो 2 इंटू 50 100 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20, 10y को इधर करें 20 को इधर करें तो क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस में हो जाएगा और 100 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 120, 10y इक्वल टू 120 तो y इक्वल्स टू 12। तो हमारा इस तरह से जो स्पीड है वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है 12। ठीक है, और जब स्पीड और टाइम दोनों पता चल गया, देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 5 60, यानी 600 किलोमीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस है जो कि वो ट्रेन कवर कर रही थी। ठीक है, तो आई होप इसको अभी आप समझ पाए होंगे। तो आप पॉज करिए, इसको लिखिए, हम इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि इसमें क्या करना है, इसका कौन सी बीमारी है इसको। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, कह रहा है कि एक क्लास के बच्चों को रो में खड़ा किया गया। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स और एक्स्ट्रा हों, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए x रो था तो x माइनस 1 हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स को 3 बढ़ा दिया जाए पर रो में। और दूसरा कंडीशन कह रहा है इफ 3 लेस इन द रो, अगर 3 स्टूडेंट्स को एक रो में कम कर दिया जाए, हर रो में से 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए तो 3 रो और बढ़ जाएंगे, 3 रोज विल बी मोर, 2 रोज विल बी मोर, यहाँ पे करेक्शन है 2 रोज विल बी मोर, 2 रो बढ़ जाएंगे। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से यहाँ पे भी लगेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो। एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं और टोटल रो कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रो स्टूडेंट्स इन 1 रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इक्वल्स टू y, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक, अब कंडीशन 1 क्या है इसमें, कंडीशन 1 क्या है कि अगर 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया जाए पर रो में, यानी एक रो में हमने कितना माना था y, तो स्टूडेंट्स का तो नंबर हमेशा सेम रहना, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, 3 बढ़ा दिया यानी y प्लस 3 कर दिया, तो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो जो है कम हो जाएगा यानी x माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे x y ही है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करें तो x y माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। ठीक, फिर कंडीशन 2 कह रहा है इफ 3 लेस इन स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करें 3 कम कर दें, यानी y था तो y माइनस 3 कर दें, तो रो जो है वो 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स x y हैं, ब्रैकेट ओपन करें तो x y 2y
-3x -6, इसको भी एक सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी और वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास पता चल जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे और डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इसको बस यहीं पे छोड़ते हैं, आगे का काम आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ ट्रायंगल एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B। ठीक, इसको अगर दो पार्ट में तोड़ दें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B एंड एंगल C इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B एंड 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B। ये भी लिखा सकता है, एक बार फर्स्ट और सेकेंड को ले लिया, फिर सेकेंड और थर्ड को ले लिया, फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लिया। अब इसको अगर प्रोसीड करें तो B इधर आएगा तो 3B, हम एंगल हटा रहे हैं, 2B इक्वल्स टू 2A, तो ये क्या हो जाएगा आपका B इक्वल्स टू 2A। इक्वेशन इसको 2 बना लीजिए, इसको 1 बना लीजिए और इसको भी 2 बनाइए, इसको 3 बना लीजिए। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। ठीक, तो एंगल A और एंगल B की जगह पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2A और एंगल C की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 180। A प्लस 2A 3A हो जाएगा 3 और एंगल B की जगह पे फिर हम 2A लिख सकते हैं, 3A और 3 2 6A यानी 9A इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से A इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 20 डिग्री। अब इस A की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? B इक्वल्स टू 2 टाइम्स 20 यानी 40 डिग्री। ठीक, फिर अगर इस वैल्यू को पुट कर दें हम लोग इन इक्वेशन 1 तो एंगल C इक्वल्स टू मिल जाएगा 3 टाइम्स 40 यानी 120। तो इस तरह से एंगल A इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल C इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये तीनों एंगल हमें मिल गया और यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8 हैं, 5 क्वेश्चन हम देख चुके, इसके बाद 3 और क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - y इक्वल्स टू 5 एंड 3x - y इक्वल टू 3। तो ग्राफ यानी जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में जैसे हम लोग किए थे, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस फॉर्म बाय द लाइन एंड y एक्सिस। तो सेम वही करना है जैसे हम ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में देख चुके हैं, तो हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था उसी तरह से देखेंगे, आपको आसानी से ये सोल्यूशन मिल जाएगा इसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो it means you have to just go through the practice and practice and practice. Only one success rule is that you have to practice the questions as much as you can. जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब क्या करना है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। पहला क्या है इसमें, px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू, qx माइनस पी वाई इक्वल्स टू p प्लस क्यू। और दूसरा क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c एंड bx प्लस वे वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 हमने लिख लिया, फिर 3 और देखते हैं इसके बाद, पहले ये दोनों देख ले।
फर्स्ट सेकेंड पार्ट। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई और यहाँ पे क्यू एक्स माइनस पी वाई है, तो लोचा है, दोनों के वेरिएबल्स को इक्वल करना है। तो अगर यहाँ पे y को इक्वेट करें तो यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें p से और इसमें मल्टीप्लाई कर दें q से। तो इक्वेशन 1 जो है वो हो जाएगा आपका p स्क्वायर x और पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इक्वेशन 2 बन जाएगा q स्क्वायर माइनस पी क्यू वाई पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों आपके कट गए, पी क्यू से पी क्यू कट गया, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गए यानी एक्स इक्वल्स टू 1। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब इस p से ये p कट गया तो क्यू वाई इक्वल्स टू क्या बचा माइनस क्यू, q से q कट गया तो क्या बचा y इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गए। सोल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस ए। तो इसमें बी वाई करना है हमें, यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से लग जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन अगर हम बताते जाएंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप खुद प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। क्यों प्रैक्टिस करेंगे भाई, जब आपके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्ट है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन में। तो पहले हम यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें ए बी का, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी वेरिएबल्स को देखें तो यहाँ पे y का वेरिएबल एक कांस्टेंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है। तो इस पूरे में हम मल्टीप्लाई कर दें b से और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दें a से, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। और वो इक्वेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। दोनों का ऐड कर दीजिए, कट गया, एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से अगर ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया यानी एक्स इक्वल्स टू ए। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी, तो आपको y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। पार्ट 4 क्या है, देखने में तो बहुत भयंकर लग रहा है। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक, दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन है और इसमें अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो a प्लस बी के साथ x और a प्लस बी के साथ y, ये दोनों मल्टीप्लाई मिल जाएंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको देख के लग रहा था ये कैसे होगा, और जब ब्रैकेट ओपन किए सिंप्लीफाई किए तो आसानी से 2 इक्वेशन दिख गए। अब सिंपली हमें बहुत कुछ ज़्यादा इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है। दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस 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 माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से x कॉमन होगा तो a माइनस बी और माइनस ए प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर कट जाएगा और क्या बच जाएगा माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए कट गया, माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। तो यहाँ से बचा x इंटू माइनस 2 टाइम्स बी और यहाँ से माइनस 2 टाइम्स बी अगर कॉमन लें तो यहाँ से बचेगा a
और यहाँ से बचेगा b, -2 टाइम्स b, -2 टाइम्स b कट गया, तो x इक्वल्स टू a प्लस b। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं हम किसी भी इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। पहला अगर वैल्यू निकला तो दूसरा वैल्यू तो निकलना यूं झटके का काम होता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इसका जो 5th पार्ट है और 7th का लास्ट पार्ट भी है, उसको देखें। अगर 5th पार्ट 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74, इक्वेशन 1। -378x प्लस 152y इक्वल्स टू -604, इक्वेशन नंबर 2। नंबर तो इसके बड़ी भयंकर दिख रहे हैं भाई साहब, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत तूफान आ जाएगा, और तूफान को झेलने का भी मौसम नहीं है। कोरोना से ऐसे लोग परेशान हैं, तूफान ऐसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह आ रहा है, यहाँ पे नहीं झेला जाएगा हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, अगर कुछ इस तरह से दिया हो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू कुछ भी कोफिशिएंट दिया हो, एक मान लीजिए c दिया हो, और bx प्लस ए वाई ऐसे दिया हो इक्वल्स टू कोई कोफिशिएंट दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देते हैं। यानी जोड़ देंगे तो x काम हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ y काम हो जाएगा तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। और इसके बाद इसको इक्वेशन बना लिया। फिर दोनों इक्वेशन को एक बार घटा दें, a माइनस बी, और यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से c माइनस डी। अब इन दोनों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब कोफिशिएंट आसानी से इक्वेट किए जा सकते हैं। तो अब यही मेथड यहाँ पे देखेंगे हम लोग। क्या करें, अगर दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दें तो 152 में से 378 माइनस होगा, तो कितना बचेगा भैया, 8 में से 2 जा 6, 7 में 5 जा 2, 3 में से 1 जा 2, माइनस x प्लस 378 में से 152 माइनस करेंगे तो यहाँ भी आएगा 226y, और हम लोग अभी प्लस कर रहे हैं ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -678। पूरी इक्वेशन में 226 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस से, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से प्लस y, और ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, देखिए कितना सिंपल इक्वेशन बन गया। फिर ये दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए एक बार। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है 380, 530, ये दोनों 530, ये प्लस और माइनस 530, पूरे में 530 से डिवाइड कर दीजिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब आसानी से 3 और 4 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो 4 यहाँ पे लिखा है, और 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ऐड कर रहे हैं तो y कट गया, 2x इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 2। इसको पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 3, पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 1, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो उतना खतरनाक इक्वेशन दिख रहा था और इतना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे सिंपली ऐसे जब भी दिखें कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट हो, और दूसरे वाले का y का कोफिशिएंट दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट हो, तो आसानी से इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और फिर दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम फिगर बनाने में कमज़ोर हैं, फिर देखते हैं हम उसको कि कैसे करना है। ये टूटा फूटा फिगर बना दिया है हमने, बहुत अच्छा तो नहीं बनता हमसे। और इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा जा चुका है। इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद हमें इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस देखना होगा। उसके बाद आपको अब बताना है कि हमें क्या शुरू करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका देखेंगे कि एसिड बेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल्स शुरू करेंगे। तो प्लीज़ सजेस्ट करिए आप, और क्लास 9 स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो भी बताएं कि उनको अब किस सब्जेक्ट पे, किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए होगे, तो हम उस पर अब वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इस पर देखते हैं कि दिया है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रेटरल, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। फिगर में दिया है ABCD और उनके एंगल्स दिया है। एंगल A इक्वल्स टू दिया है 4y + 20, एंगल B इक्वल्स टू दिया है
3y माइनस 5, एंगल सी इक्वल्स टू दिया है -4x एंड एंगल डी इक्वल्स टू दिया है -7x प्लस 5। तो अब इनको फाइंड करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होता है 180 होता है। तो यही अगर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, यानी -4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा -4x प्लस 4y, 20 उधर जाएगा तो 160, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो -x प्लस y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है 3y माइनस 5 और एंगल डी की वैल्यू क्या है -7x प्लस 5। तो +5 से -5 कट गया, बचा क्या 7x माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू 180, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 और यहाँ पे बस 1 है, तो इसमें पूरे में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y इक्वल्स टू 280। ये हमारा इक्वेशन 1 रहे। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -7x प्लस 7y इक्वल्स टू 280 -7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट गया, 7y माइनस 3y 4y, 280 माइनस 180 100, यानी y इक्वल्स टू 25। अब इस वैल्यू को पुट कर दें हम इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। 1 में अगर पुट करते हैं तो -x प्लस 25 इक्वल्स टू 40, यानी -x इक्वल्स टू 15, यानी x इक्वल्स टू -15। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एंगल ए कितना था 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, और y की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 25, यानी 4 इंटू 25 प्लस 20, यानी एंगल ए इक्वल्स टू आ गया 120 डिग्री, ठीक। एंगल बी इक्वल्स टू क्या निकला है 3y माइनस 5, यानी 3 इंटू 25 माइनस 5, यानी 75 माइनस 5 यानी 70 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू -4 टाइम्स x, यानी -4 टाइम्स और x की वैल्यू -50, माइनस माइनस प्लस, यानी 44 जा 60 डिग्री। और एंगल डी इक्वल्स टू कितना है -7x प्लस 5, यानी -7 इंटू -15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 5, यानी 110 डिग्री। तो एंगल्स क्या क्या निकले 120 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री और 110 डिग्री। तो ये 4 एंगल्स निकले जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अगर इन चारों को जोड़ के देखें तो हमारा सम कितना निकलेगा 190, 250, 360 निकल रहा है, और ये हमारा आंसर को वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी पोस्टमार्टम हो चुका है। बस एक इसका क्रियाक्रम और बाकी है कि इसके हमें अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आपको उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि एसिड बेस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है कि मेटल एंड नॉन मेटल लेसन शुरू करना है। सजेस्ट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करिए, अपने सजेशंस दीजिए, फीडबैक बताइए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाय बाय।